हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में महानदी से संबंधित 10 प्रमुख सवाल। ठीक है, जिनमें ऐसे सवाल होंगे जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये जो 10 सवाल हैं वो महानदी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा क्या कहता है ये हम देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो सिहावा पहाड़ी जो हमारा उद्गम स्थल है, इसका ऑप्शन सुन लेते हैं। इंद्रावती, पैरी, शिवनाथ और महानदी। तो सिहावा पर्वत से जो निकला है वो कौन सी नदी निकला हुआ है, हमारी महानदी निकला हुआ है। कौन सी नदी निकला हुआ है, हमारी महानदी निकला हुआ है। ठीक है, आगे बात करें दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है कि महानदी शिवनाथ के दोआब में से किन जिलों में स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में शिवनाथ और महानदी का दोआब है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर दुर्ग। तो रायपुर दुर्ग में क्या है, महानदी और शिवनाथ का दोआब क्षेत्र स्थित है। ठीक है, सवाल आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। वह कौन सी नदी है जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। तो चित्रोत्पला जो पहले कहा जाता था वो कहा जाता था अरपा, इंद्रावती, शिवनाथ, महानदी। तो वो कहा जाता था किसको, महानदी को कहा जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तो आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा, राजिम। तो इनमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजिम। तो राजिम ऐसा शहर है जहाँ क्या होता है, 3 नदियों का संगम होता है। कौन 3 नदियों का संगम होता है ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे सवाल की ओर। और पांचवा सवाल हमारा क्या कहता है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हमारा गंधेश्वर मंदिर है वो हमारा महानदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल हमारा क्या कहता है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। अंगारमोती, चंद्रहासनी, महामाया, डिंडनेश्वरी देवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंद्रहासनी देवी का मंदिर। चंद्रहासनी देवी का जो मंदिर है वो किसके संगम पर है, मांड और महानदी के संगम पर है। आप ये बताएंगे कि चंद्रहासनी जो स्थल है वो कहाँ पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां सवाल क्या कहलाता है। 7वां सवाल हमारा ये कहता है कि किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, हमारे राजिम को कहा जाता है। कहाँ को कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हमारा 8वां सवाल क्या कहता है। तो महानदी का जो पौराणिक नाम नीलोत्पला है वह किस पुराण में कहा गया है। ठीक है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा वायु पुराण। ठीक है, याद भी कर सकते हो, वायु ऊपर आसमान में होती है, आसमान का रंग नीला, इसलिए इसका महानदी का नाम नीलोत्पला किसमें, वायु पुराण में। आगे बात करें हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। आगे बात करें 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तार है। तो जो महानदी है, महानदी का जो विस्तार है कितने प्रतिशत भाग में, लगभग 70 में, लगभग 55 में, लगभग 36% में या लगभग 45% में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लगभग 55%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, लगभग 55%। ठीक है, तो हमारे महानदी के जो 10 क्वेश्चन थे वो अभी कंप्लीट होते हैं। आगे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ प्रतिदिन आपको मिलेंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। जैसे आज हमने 10 किया तो कल 20 हो जाएंगे और धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो नित्य कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़िए। थैंक यू।